आएंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आज क्या सिखाने वाले हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आज इन तीनों टॉपिक को हम और यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एडिशन की। एडिशन होता क्या है? एडिशन को हिंदी में हम जोड़ना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जोड़ना। हिंदी में क्या कहते हैं? जोड़ना। जोड़ना। और सब्ट्रैक्शन को भी हम हिंदी में घटाना क्या कहते हैं? घटाना कहते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? घटाना। घटाना कहते हैं। और मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं गुणा। क्या कहते हैं बच्चों? गुणा। गुणा कहते हैं। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब देखो भैया, अगर हम एडिशन की बात करें तो एडिशन दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बच्चों? दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एडिशन कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के होंगे। एक विद कैरी, कौन सा? विद कैरी। और दूसरा होता है विदाउट कैरी। क्या होता है? विदाउट कैरी। विद कैरी का मतलब होता है हासिल वाले। कैसे? हासिल वाले। हासिल वाले। ठीक है, और विदाउट कैरी का मतलब होता है बिना हासिल वाले। कैसे? बिना हासिल वाले। बिना हासिल वाले। ठीक है, जब कोई सवाल छोटे मल्टीप्लिकेशन नंबर से कराते हैं तो उसमें कैरी हमें नहीं मिलता, उसमें हासिल हमें नहीं मिलता। जब हम मल्टीप्लिकेशन जब 2 का कराएं तो कितना हो जाएगा? 4। तो 4 कैसा नंबर है? सिंगल डिजिट नंबर है। कैसा है? सिंगल डिजिट नंबर है, तो उसमें से हमें कोई कैरी लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब कोई बड़े नंबर के बीच और बड़े नंबर के बीच क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा होता है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, ये मतलब जब कोई दो नंबरों को, बड़े नंबरों को जोड़ते हैं। ठीक है, जब दो नंबरों को आपस में जोड़ते हैं तब क्या होता है? तो उसमें से हमें कैरी मिलता है। क्या मिलता है? कैरी मिलता है। ठीक है, तो कैरी मिलता है भैया। अब देखिए, जैसे कि अब हम कहते हैं, एक पहले हम विदाउट कैरी को सुनते हैं, फिर उसके बाद कैरी वाले की बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 2 और 4 लिख दिया। कितना लिख दिया? 2 और 4। और नीचे हम लिख देते हैं 2 और 2। क्या लिख देते हैं? 3 और 2। अब इस नंबर को अगर हमें ऐड करना है, क्या करना है? ऐड करना है। और ऐड का सिंबल क्या होता है बच्चों? देखो, इनके सबके सिंबल हमें इसके सामने दिखा देती है। ठीक है, कुछ ऐसा सिंबल क्या होता है? जोड़ का होता है। ठीक है, और कुछ ऐसा सिंबल घटाना का होता है। और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जो होता है वो क्रॉस होता है। क्या होता है? ऐसा होता है। समझ गए ना? तीनों सिंबलों को आपको समझना है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब अगला देखिए, अब इसके सामने अगर ऐसा चिन्ह लगाया तो क्या हुआ? जोड़ हुआ। क्या हुआ बच्चों? जोड़ हुआ। ठीक है, तो जोड़ को हम करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों? ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है? इन ऊपर नीचे के दोनों डिजिटों को आपस में ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो 4 और प्लस 2 का होता है 6 होता है। 4 और 2 को आपस में अगर ऐड करें तो क्या मिलेगा? 6। और 6 कैसा नंबर है? सिंगल डिजिट नंबर है, एक संख्या वाला शब्द है। कैसा? एक संख्या इसमें है। कैसी है? एक संख्या है, इसलिए हम यहाँ पर कैरी मिलता ही नहीं है। यहाँ पर कैरी नहीं मिलता है, तो यहाँ पर 6 ही लिख देते हैं। ठीक है, अगर कोई डबल डिजिट नंबर आता, ठीक है, तो हमें कैरी मिलता। क्या होता? मिलता। ठीक है, इसी प्रकार से 3 और 2 को अगर जोड़ते हैं तो 5 आता है। इसमें भी कोई नंबर डबल डिजिट नंबर नहीं। ठीक है, तो इस तरह से सवाल था क्या? जोड़। कैसा था? विदाउट कैरी वाला जोड़। कैसा? विदाउट कैरी वाला। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा जो ले लेते हैं, जब हमने कहा कि छोटे छोटे नंबरों को जोड़ते हैं तब हमें कैरी नहीं मिलता है। कैरी नहीं मिलता है। और जब बड़े बड़े नंबरों को जोड़ते हैं तो हमें कैरी मिलता है।
ठीक है, चलो देखो, जैसे कि अब यहाँ पर हम दूसरा नंबर 2 और 9 को 2 और 4 को फिर से 2 को नहीं लेते हैं, दूसरा को ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 6 ले लेते हैं तो यहाँ पर ले लेते हैं 7, क्या लेते हैं 6 7, और यहाँ पर ले लेते हैं 2 और यहाँ पर ले लेते हैं 4। ठीक है, अब इसे समझो, ये कैरी वाला होगा नहीं होगा, ये कैरी वाला नहीं होगा। देखते हैं करके कैरी वाला होता है या नहीं। देखो 7 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 9, क्या मिलता है 9। 9 कैसा नंबर है, सिंगल नंबर है, इसलिए हमें यहाँ पर कोई कैरी नहीं मिलता। इसका मतलब ये विदाउट कैरी का सवाल है। ठीक है, अब इसको अगर जोड़ते हैं तो डबल डिजिट नंबर मिलता है, कैसा मिलता है मतलब 3 कैसा होता है डबल डिजिट नंबर होता है। लेकिन क्या है, यह किधर है, इधर सबसे छोर में है, और इसमें से कैरी लेकर कहीं लिखना कहीं जोड़ना नहीं है, तो पूरा इस तरह से हम उतार देंगे। ठीक है, अगर इसके आगे कोई नंबर होता, कोई संख्या होती, तो एक वाला कैरी लेकर हम क्या करते, उस नंबर में जोड़ देते। ठीक, समझ आ गई बात। अब दूसरी बात देखो, अब ये हो गया विदाउट कैरी। अब बात करेंगे कैरी की, काहे की कैरी की। चलो देखो, यहाँ पर लिखा है 6 और यहाँ पर लिख देते हैं 8, लिख दे। अब यहाँ पर लिख देते हैं 9 और इधर लिख देते हैं 5। अब इस नंबर को अगर जोड़े तो हमें मिलेगा डबल डिजिट नंबर। कैसा मिलेगा, डबल डिजिट नंबर मिलेगा। देखो 8 और 9 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना मिलता है 17, क्या मिलता है 17, और 17 कैसा नंबर है बच्चों, डबल डिजिट नंबर है। कैसा है डबल डिजिट। तो हमें सदैव पीछे वाला मतलब इकाई अंक, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनसे वे कहते हैं वंश, क्या कहते हैं वंश। ठीक है, तो वंश को लिखना है और टेंस को नहीं लिखना है, टेंस को नहीं लिखना है। टेंस को हम कहते हैं दहाई अंक, क्या कहते हैं दहाई अंक। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो दहाई कहते हैं, और इंग्लिश वाले टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं टेंस। ठीक है, तो हमें कौन सा नंबर लिखना है भैया, जो पीछे वाला नंबर लिखना होता है। कौन सा नंबर लिखना होता है, जो पीछे होता है। ठीक है, अब इस पर हम लिखेंगे क्या 7। और कैरी कितना मिल गया बच्चों 1 कैरी को हम इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ने के लिए मैंने ऊपर एक लिख दिया है डिब्बे में। अब 1 जोड़ा तो कितना हो गया 7, कितना हो गया 6 में 1 जोड़ा 7, और 7 में 5 जोड़ा तो कितना मिला 2, कितना मिला 2। तो इस तरह से जब हम कोई दो नंबरों को आपस में ऐड करते हैं और हमें डबल डिजिट नंबर मिलता है, कैसा मिलता है डबल डिजिट नंबर मिलता है, तब उस नंबर को पीछे वाले नंबर को लिख देते हैं और आगे वाले को कैरी के रूप में लेकर अगली वाली लाइन में हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो इस तरह से होता है कैरी वाला और विदाउट कैरी वाला। अब कभी मत पूछना कि कैरी वाले सब्जी है सवाल या विदाउट कैरी वाले। ठीक है, तो आपको जब दिखाई दे कि आपको डबल डिजिट नंबर मिल रहा है और आगे नंबर है तो आपको कैरी लेना है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रॉब्लम है, मतलब पूछे से हम आप देखो, हम दो नंबरों को जोड़े नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कि कैरी वाले हैं विदाउट कैरी वाले हैं, कैसे पता चलेगा ना, नहीं चलेगा हमें। ठीक है, तो हम अगर दो नंबरों को जोड़ते नहीं है तो हमें पता चलता नहीं है कि कैरी वाला होगा या विदाउट कैरी वाला। तो कैरी का मतलब क्या, जब हम कोई दो नंबरों को आपस में ऐड करें, जब दो नंबरों को आपस में ऐड करें और ऐड करने के बाद डबल डिजिट नंबर मिले, कैसा मिले डबल डिजिट नंबर मिले, तो आपको पीछे वाला नंबर सदैव लिखना है और आगे वाले को कैरी लेना है। मतलब वंश को लिखना है और टेंस को कैरी लेना है, इकाई को लिखना है और दहाई को कैरी लेना। समझ गए ना बात? हाँ, ठीक। इस तरह से ये सवाल आपको करने हैं। ठीक है, अगला देखो, अब आता है दूसरा बात। दूसरी बात क्या है, सब्ट्रैक्शन की बात। किसकी? सब्ट्रैक्शन। ठीक इसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन भी कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। ठीक बिल्कुल एक ही जैसे सब्ट्रैक्शन भी दो प्रकार के होते हैं।
देखो अभी तक एडिशन में हमें कैरी मिल रहा था, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कैरी मिलता नहीं है, कैरी मिलता नहीं है, हमें किसी से उधारा लेना होता है। ठीक है, अगले नंबर से हमें क्या होता है, लेना मिलता है। ठीक है, जैसे कि अब की बार में जब एडिशन सिखा रहा था, एडिशन में भी बता रहा था ना, ठीक है, तो उसमें क्या कर रहा था, एक कैरी मिल जाता था तो हम दूसरे वाले को, आगे वाले को दे देता था। लेकिन अब की बार क्या करना है, आगे वाले से कैरी लेना। ठीक है, कैरी लेना है। और कब लेना है अब हम बताएंगे कब लेना है। चलो देखो कैरी वाला सबसे पहले विदाउट कैरी वाला देख लेते हैं। तो जैसा कि लिखा है यहाँ पर 6 और 7, यहाँ पर लिखा 5, यहाँ पर लिखा 2। ठीक है, आप इस सवाल को करके देखते हैं। इसको देखो, जब भैया ऊपर के नंबर बड़े होते हैं, ऊपर के नंबर बड़े होते हैं और नीचे के नंबर छोटे होते हैं, तब कैरी लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब क्या होता है, ऊपर का नंबर बड़ा हो जाता है और ऊपर का नंबर छोटा हो जाता है, नीचे का नंबर बड़ा हो जाता है, तब हमें कैरी लेने की जरूरत होती है। और सदैव कैरी कितना लिया जाता है, कितना लिया जाता है, 1। ठीक है, एडिशन में कैरी एक से ज्यादा मिल सकते हैं। एडिशन में क्या होता है, कैरी एक से ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में कैरी केवल एक ही लेना होता है, एक ही लेना होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अब इसको हम देखते हैं। 7 में से अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने से ऐड करने से पहले हमें चिन्ह को जरूर देख लेना है, चिन्ह को जरूर देख लेना है कि चिन्ह कौन सा है, चिन्ह कौन सा है। ठीक है, तो चिन्ह के ही अनुसार सवाल को करना है। कैसा करना है, चिन्ह के अनुसार। ठीक, तब देखो अब यहाँ हम और सदैव पीछे से ही क्या करेंगे, किसी भी सवाल को करना है तो पीछे से करेंगे। किधर से करेंगे, पीछे से मतलब अपने दाईं तरफ से। अगर हम ऐसे ही खड़े तो इधर दाईं की तरफ से, इधर से। ठीक है, समझ गए ना बात। जो चिन्ह आगे लगा होता है इधर, ठीक है, चिन्ह की तरफ से नहीं करना है, चिन्ह के पीछे और से करना है। किधर से करना है, पीछे और से करना है। समझ गए ना बात ये। हाँ ठीक, चलो देखो अब भैया 7 में से हमें कितने माइनस करने हैं, 5। ठीक है, अगर छोटे बच्चे हो, कोई छोटा बच्चा है तो क्या करेगा, इन 7 लाइनें खींचेगा। कितने खींचेगा भैया, 7 लाइनें। कितनी हुई, 6 और 1 7। ठीक है, 7 लाइनें खींच लिया। आगे कितना है, 5, तो यहाँ पर कितनी खींचेगा, 5 खींचेगा, नहीं खींचेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये 5 लाइनें इसमें से डिवाइड क्या कर देगा, का मतलब काट देगा। क्या कर देगा, काट देगा। कितना कर देगा, चलो 5 लाइनें यहाँ से हटाओ, कितनी बची है, 2। तो यहाँ पर कितना लिखेगा, 2। ठीक है, समझ गए ना बात। लेकिन तुम थोड़ा क्या हो, बड़े हो, आप समझ सकते हो। हाँ ठीक, चलो आगे देखो। अब यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं 6 और नीचे कितना दिया है, 2। सदैव ऊपर वाले नंबर से ही नीचे वाले नंबर को माइनस किया जाता है। क्या किया जाता है, माइनस। सदैव ऊपर वाले नंबर को ही नीचे वाले नंबर को माइनस किया जाता है। मतलब यहाँ पर 6 लिखा है, 6 से 2 ही माइनस करने। कितने माइनस करने, 2। चलो देखो 6 से 2 माइनस कितना, 4। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अन्य सवाल भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम दूसरा सवाल उदाहरण के रूप में बता दे रहे हैं, 2 4, यहाँ पर 3 और यहाँ पर। चलो इसे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। इसे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो घटाते हैं, 4 में से 3 गया तो कितना मिला बच्चों, 1 मिला। 4 में से 3 गया तो 1 मिला। अब 2 में से 1 गया तो 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी। हाँ ठीक है, समझ आ रही ना बात पूरी। यस सर। अब देखो, अब ये 2 बातें तो हो गई विदाउट कैरी की। कैसी हो गई, विदाउट कैरी। हाँ, अब अगली बात आएगी कैरी वाली। कैसी आएगी, कैरी वाली। चलो इनको भी समझ लो, जय किसान ध्यान से सुनना। हाँ कैरी वाली। अब देखो कैरी की बात। अब कैरी क्या होता है, जब कोई ऊपर का नंबर छोटा और नीचे का नंबर बड़ा हो जाता है। कई बार क्या होता है, ऊपर का नंबर छोटा हो जाता है, नीचे का नंबर बड़ा हो जाता है, तो अगली संख्या से हमें कैरी लेना पड़ता है। अगर कोई सवाल ऐसे लिखा है 54 36 है, ठीक,
तो सही है, तो ये सही है। अगर इन दोनों यूनिटों को देखें तो क्या है, ये बड़ा संख्या है और ये छोटी संख्या है। लेकिन अभी क्या लिखा होता, अभी लिखा होता कि 36 ऊपर लिखा होता, कितना लिखा होता 36, ये 36 ऊपर लिखा होता और नीचे लिखा होता 84, क्या लिखा होता 84। ये सब्ट्रैक्ट सवाल हो सकता था, नहीं हो सकता था। तो ऐसा कहीं पर आपको लिखा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन पीछे के नंबर छोटे बड़े हो सकते हैं, पीछे के नंबर जो हो या बड़े या छोटे हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने बताया, क्या बताया था, 84 और 36, समझ गए ना ये बात। अब देखो यहाँ से सुनो, अब देखो ऊपर का नंबर ये छोटा है और ये बड़ा है, लेकिन इधर बड़ा है और इधर छोटा है। दोनों तरफ ऐसा नहीं होगा, दोनों तरफ ऐसा नहीं होगा कि ऊपर का ही छोटा हो, ऊपर का ही छोटा हो। अगर दोनों तरफ ऐसा होता है तो सवाल ही गलत माना जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब अगर दोनों संख्याओं में क्या हो, ऊपर का ही अंक छोटा हो तो सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या फिर 3 अंक दिए हो, कितने अंक दिए हो, 3 अंक दिए हो, ठीक है। मतलब जो लास्ट वाला इधर वाला चिन्ह वर्ग का सबसे बड़ा, चिन्ह वर्ग का जो सबसे नंबर होगा ना, वो सदैव क्या होगा, बड़ा होगा। वो कैसा होगा, बड़ा होगा, ठीक है, समझ गए ना। इधर का अगर चिन्ह हो, चिन्ह के किधर का नंबर होगा वो सदैव बड़ा होगा, कैसा होगा, बड़ा होगा। हाँ ठीक, आगे देखो। अब इसकी बात करो, अब इसकी बात हमें क्या करना है, 4 से हमें 6 माइनस करना है, कितना करना है 6। कुछ इस तरह से मानो कि आपके पास 4 रुपए हैं और किसी को देने कितने हैं, 6 रुपए, कितने देने हैं 6 रुपए, मतलब 6 रुपए आपको देने हैं और आपके पास हैं कितने 4, कितने रुपए कम पड़े, 2 कम पड़ गए। लेकिन यह होना क्या है, यहाँ पर हमें कैरी लेना पड़ता है, तो कैरी होती है सदैव दहाई में, कैसी होती है, दहाई में, मतलब टेंस में, काहे में होती है, टेंस में। कुछ इस प्रकार से मान लो कि इसके पास 10-10 के नोट हैं और उससे कम वो नहीं दे सकता, इसके पास कुछ 10-10 के नोट हैं, उससे कम कुछ दे नहीं सकता, क्या नहीं कर सकता, दे नहीं सकता, ठीक है। तो ये देगा यहाँ से कितने रुपए, 1 देगा, कितना देगा 1, ठीक, और 1 देगा तब ये अपने सामने रखेगा, किसके सामने रखेगा, ठीक है। देखो ये 1 मतलब इसका पास कुछ 10 के रुपीज है ना, 10 के कितने रुपए हैं के पास, 8, कितने हैं 8, 10 के नोट के पास 8 है, जो कि तभी तो ये 8 लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है, तभी तो 80 हुआ ये, और 4 ये हुआ, तभी तो 84 हुआ ना, हाँ ठीक। अब ये एक नोट दिया और इसने क्या किया, इस नोट को अपने पास लाया, तो कितने इसके पास हो गए 14, कैसे 14 हो गए, क्योंकि ये जो रुपया दे रहा है वो देता एक नोट है, कितना देता है, एक नोट, लेकिन वो होता कितने का है, 10 का होता है, क्या का नोट होता है, 10 का होगा नोट, तभी तो इसके पास कितने बन जाएंगे 14 बन जाएंगे, ठीक है। तो इसका बन गए 14, समझ गए ना। अब देखो ये 14 हो गया, कितना हो गया 14, ठीक है। तो सदैव आपको जब कैरी लेना जाना है, कहाँ पर जाना है, कैरी लेने जाना है, तो इस बात का ध्यान रखना, वो 10 रुपए देगा सदैव, पैसा देगा 10, हाँ, वो 1 रुपया उसके पास होता ही नहीं है, 1 रुपया होता ही नहीं है, ठीक है। तो 10 का नोट क्यों देगा, कितना देगा 10 का, ठीक। चलो ये 10 ने इसने कितना दिए 10 का, लेकिन वो गिनेगा कितना, वो गिनेगा एक ही, क्या गिनेगा एक ही गिनेगा, वो कितना गिनेगा एक ही, मतलब ये इस प्रकार से समझ लो कि ये बेवकूफ है, 10 का नोट देता है, गिनता कितना है कितना गिनता है एक गिनता है, दे देता 10 का नोट तो गिनता कितना है एक गिनता है, ठीक है। तो इसने 10 रुपए लाए और इससे मिलाया तो कितने बने इसके पास 14, मतलब 14 बने, कितने बचे 14, और 14 से उसने 6 माइनस कर दिए, कितने माइनस कर दिए 6, अब कितने बचे इसके पास 8 कितने बचे क्लियर, हाँ 8 से 14 होता है, सही है, कैसे
भी इसको जोड़ोगे तो इतना ही तो आ जाएगा। 8 से 14 तो होता है, और 14 में से 8 6 घटेगा तो 8 तो बची है। ठीक, अब ये बेवकूफ आदमी से मिलते हैं थोड़ा इस वाले से, क्योंकि वो देता कितना है 10 का, कितना देता है 10 का, और गिनता कितना है 1। चलो इससे मिलो, अब इसके पास कितने बचे, अब इसके पास कितना बचा इसके पास 7। ठीक है, अब ये दिखा तो 8 रहा, लेकिन यहाँ पर होगा कितना 7। इस बात का विशेष ध्यान रखना, सारे बच्चे अधिकतर बच्चे ऐसा ही करते हैं, लिखा होता है उतना से ही माइनस कर देते हैं, तो कैरी लिया होता है वो कहीं खो जाता है, चल जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिससे आपने कैरी लिया है उसके पास कितने रुपए बचे, अब 7। कितने बचे 7। हाँ, 7 से 3 माइनस करेगा तो कितने बचेगा 4। तो कुछ इस प्रकार से इस सवाल को समझ गए ना। हाँ ठीक है, तो अच्छा बताओ ये वाला बच्चों, ये बेवकूफ है और होशियार बेवकूफ है, ये पिटका है बेवकूफ है, क्योंकि ये देता कितने रुपए है 10 और गिनता कितना है 1। देता 10 है, गिनता 1। सबो दिन ऐसा ही करता है, सबो दिन ऐसा करता है, ऐसा ही करता है। ये देखो दूसरे सवाल में ऐसा ही करता है। देखो जैसा कि यहाँ पर 100 लिख देते हैं, कितने लिख देते हैं 100। हम 100 से माइनस कितना करना है 85, कितना माइनस करना है 85। अब देखो ये यहाँ ऊंचे कितना नंबर है 0 है, ऊंचे कोई नंबर नहीं है, हमारे पास कोई नंबर नहीं है, और हम देना किसी को, कोई मांगने वाला हमसे कितने रुपए 5 मांगने आ रहा है, कितना मांगने आ रहा है 5 मांगने आ रहा है, कितना 5 मांगने आ रहा है। अब 5 मांगेगा तो हमारे पास 1 भी रुपया नहीं है, तो हम किसके पास जाएंगे पड़ोसी के पास। किसके पास जाएंगे पड़ोसी के पास। और पड़ोसी हमारा कौन है 0, कौन है 0, ये दूसरा वाला 0 टेंस वाला। हाँ ठीक है, अब इसके पास गए तो इसने कहा हमारे पास भी पैसे नहीं है, तो ये क्या करो तुम हमारे वहां बैठो, हम अपने व्यवहारी से मांग कर लाते हैं, अपने पड़ोसी से मांग के लाते हैं। ये साल इसके पास जाता तो ये देता पैसा, अगर भाई तुम्हारी किसी से परिचय नहीं है, तुम्हारा पड़ोसी नहीं है, तुम्हें जानता नहीं, तो आपको पैसा क्यों देगा। तो ये क्या करेगा इसके पास से आएगा, और ये क्या करेगा इसके पास से पैसे। जैसे कि उदाहरण कुछ इस प्रकार से है, जैसे यहाँ पर 2-3 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं 3 बच्चे। देखो ये कोई है, ये ए है और ये बी है, इसका नाम बी है, ठीक है, और इसका नाम सी है, ठीक है, समझ लो इसका नाम सी है। अब देखो ये इसका व्यवहारी है, ये और ये इसका व्यवहारी है, लेकिन ये इसे जानता है, लेकिन ये और इसे जानता है, ये लेकिन ये कभी नहीं मिले, ए और सी कभी मिले हैं नहीं मिले। तो अगर हम ये वाला बी के पास रुपया मांगने जाएगा तो बी वाला रुपया दे देगा, नहीं देगा भाई, इसका व्यवहारी है तो देगा नहीं देगा। लेकिन इसके पास पैसे ना हो तो क्या करेगा, ये कहेगा भैया तुम रुको थोड़ा, हम अपने दूसरे व्यवहारी से मांग कर लाते हैं, तो ये इससे मांगने जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हो रहा है। ये इसके पास पैसे नहीं थे, इसके पास पैसे नहीं थे, तो ये किसके पास गया पड़ोसी के पास गया, तो पड़ोसी ने कहा कि हमारे पास भी पैसे नहीं है, तो ये किसके पास गया वन के पास गया। वन से उसने कहा, वन ने कहा कि भैया हमारे पास 1 ही नोट रखा है, कितना रखा है 1 ही रखा है, हम तुमको दे देते हैं, चलो काम चला लो। तो ये इसके पास से आया, अब भैया ये 10 रुपए लेकर आया, तो इसके तो इसके 1 रुपए नहीं मिले, तो इसके पास कितने बने, अब इसके पास कितने बने भैया 10 का नोट लेकर आया, वही तो उसके पास नोट हुआ, तो इसके पास 10 हुए, कितने हुए 10। इसने क्या किया, अब ये इसके द्वारे बैठा ही था, ये वाला कौन वाला कहता भैया अब हमें भी एक दे दो, क्या करो इसमें से 1 दे दो, ठीक है, तो इसके पास कितना हो गया
9। इसके पास कितना बचा? 9। और इसके पास कितना हो गया फिर से? 10। इसके पास आया तो कितना हो गया? 10। अब 10 से इसने क्या किया? 5 माइनस कर दिया और बचा इसके पास 5। लेकिन इसने क्या किया था? एक इसे दे दिया था, इसके पास बचा कितना? 9। इसके बाद कितना बचा? 9 से 8 माइनस कर दिया तो कितना बचा? 1। तो इसके पास टोटल रुपीस कितने बचे? ऐसे होगा। कैसे होगा? ऐसे सवाल होगा। मतलब अगर 100 से आपको 85 माइनस करते हैं तो आपको कितना मिलता है? 15। कितना मिलता है? 15। ठीक है। तो अगर आपको कुछ ऐसे सवाल मिले तो आप आसानी से कर पाओगे, कर लोगे। ठीक है। तो आगे देखो और भी कोई बताए? चलो कोई एक और बता देते हैं। चलो देखो दूसरा, जैसे कि यहाँ पर लिखा 7 6 9 7 6 2 ठीक। अब देखो मैंने बताया कि इधर का जब नंबर होगा तो इधर का सदैव ऊपर वाला ही बड़ा होगा, ऊपर वाला ही बड़ा होगा। अगर इधर का छोटा होता है ऊपर वाला छोटा होता है, समझ लीजिए कि सवाल गलत। कैसा? गलत। तो सदैव इधर का जो नंबर होगा वो ऊपर वाला ही बड़ा होगा। ठीक। चलो इधर कुछ भी हो, इधर कुछ भी हो, पीछे वाला कुछ भी हो, मतलब ऊपर का बड़ा हो या नीचे का बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। केवल यहाँ का जरूर बड़ा होगा, यहाँ का जरूर बड़ा होगा। अब देखो, अब यहाँ से 2 में से 8 जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे? इसके पास जाएगा, ये लेकर आएगा तो कितना हो जाएगा इसके पास? 12। कितना हो जाएगा बच्चों? 12। 12 से 8 गया तो 4। अब इसके पास कितना बचा? 5। कितना बचा? 5 से 4 गया तो 1। अब इसके पास कितना बचा? 7। इसके पास से कुछ लगे नहीं गए तो क्या है? 7 का 7 था, 7 में से 2 गया 5। तो आप इस तरह से कुछ सवालों को कर सकते हैं। कर लोगे ना? कर सकते। चलो देखो अगला, अब आएंगे हम किस पर? मल्टीप्लिकेशन पर। काय पर? मल्टीप्लिकेशन पर। चलो मल्टीप्लिकेशन आप देख लेते हैं। तो भैया मल्टीप्लिकेशन जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताया है, ठीक उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन भी क्या होते हैं? कैरी वाले होते हैं और विदाउट कैरी वाले। लेकिन अगर आपको कैरी वाले बहुत, विदाउट कैरी वाले बहुत कम मिलेंगे और कैरी वाले सबसे ज्यादा मिलेंगे। देखो एक छोटा सा उदाहरण आपको विदाउट कैरी वाला भी देंगे और फिर कैरी वाले भी बताएंगे। ठीक है, समझ गए ना इतनी बातें? चलिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर लिखा है 4 और इसको मल्टीप्लिकेशन कितने से करना है? 2 से। कितने से करना है? 2 से। तो देखो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 7, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4। इसमें कहीं कैरी मिला नहीं, लेकिन ये सीमित समय तक है। क्या है? सीमित। 2 से मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है, 3 से अगर कर दें तो दिक्कत हो जाएगी, डबल डिजिट नंबर मिल जाएगा। हाँ 3 चक्कू 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सीमित समय तक है, बहुत कम संख्याओं पर लगता है, इसलिए ज्यादातर संख्याएं आपको कैरी वाली ही मिलेगी। कितने मिलेगी? कैरी वाली ही मिलेगी। तो आप सीधे कैरी वाले पर फोकस करें। क्या पे करें? कैरी वाले। तो देखो 7 8, ठीक है 7 8 और इधर लिखा है, इधर लिखते हैं 4। क्या लिखते हैं? 4। क्यों लिखते हैं? चलो 4 ही रखो, इससे देखो अब हमें क्या करना, इसका इसकी बार टेबल, ये कौन सा नंबर है? 4 है, इसका टेबल 8 बार करना है, 8 बार करने के बाद 7 बार करना है। कितनी बार करना है? 8 बार पहले करना है, फिर 7 बार। ठीक है, तो 4 का टेबल कितनी बार? 8 बार। 4 8 जा 32, 4 8 जा 32। कितना होता बच्चों? 32। अब बताओ 32 कैसा नंबर है? कैसा नंबर है? डबल डिजिट नंबर है। कैसा है? डबल डिजिट नंबर है। अब डबल डिजिट नंबर है तो आपको क्या करना है? सदैव क्या लिखना है? पीछे वाला, और टेंस को कैरी लेना है। हाँ टेंस को छोड़ना है, कैरी लेना है, इसको ही लिखना है। चलो देखो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2 करेंगे। ठीक,
अब देखो 3 की बारी। अब 3 को हम कहीं पर दिखाए रखते हैं क्योंकि हम भूल ना जाए, चलो इसे लिखे रहने देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 4 से बन जा 7 चौक, ठीक है। 28 में मैंने 3 जोड़ दिए, कितना मिला 28 में मैंने 3 जोड़ा तो कितना मिला 31 मिला, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सवाल हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। चलो इसी प्रकार से दूसरा सवाल, अब यहाँ पर अगर कोई 3 डिजिट का नंबर भी आता है, ऊपर कोई 3 डिजिट 4 डिजिट या 5 डिजिट होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितना मिलता जाए उसमें से अगर सिंगल डिजिट मिलता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर डबल डिजिट मिलता है तो आपको 1 से लिख देना है, टिप्स को कैरी ले लेना है, फिर अगले नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना है, जितना मिले उसमें उस नंबर को ऐड कर देना है, फिर इस तरह से आगे आपको बढ़ते जाना है, ठीक है। तो इसे देखो, अब यहाँ करेंगे 3 से, कहा करते हैं 3, तो 3 गुना छोटा का नंबर हो गया, बड़ा का करो इसे 5 से, कहा करते हैं 5 से, देखो 5 दूनी 10 कैसा नंबर है, डबल से का लिखना है, तो कैरी मिल गया 1। अब देखो 5 दिया 15 कैसा नंबर है, अब 15 में एक कैरी जोड़ेंगे या नहीं, जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 16 में 6 लिखेंगे। मैंने बताया कि 1 से लिखते हैं और कैरी को चलो 6 को यहाँ पर लिख दें, फिर से कैरी मिला हमें 1 मिला, ठीक है। 6 पंचे 30 और 1 कितना हुआ 31। इस तरह से आप आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। लेकिन अगला दिक्कत आने वाली है, क्या आने वाली दिक्कत भैया, जब आपको हम डबल डिजिट पढ़ाएंगे तब आपको प्रॉब्लम होगी। चलो देखो कैसे होगी, अब यहाँ देखो जैसा कि 7 6 लिखा है, कितना लिखा 7 6 और 3 लिखा, ठीक। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन अगर 2 नंबरों से करते हैं, कोई 2 डिजिट लेकर, कितने 2 डिजिट, जैसे 4 लेते हैं और इधर ले लेते हैं 3, ठीक है। तो अब इसे देखो, अब इसे ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब मैंने अभी भी तो क्या पढ़ा था, सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन, कैसा सिंगल डिजिट, ठीक है। अब डबल डिजिट है तो 3 का 3 बार, 3 का 3 बार, जैसा कि मैंने इन सवालों में करके आए हैं, फिर उसी प्रकार से ही करना है, किसी तरह से उसी प्रकार से ही करना है, बस थोड़ा क्यों डिफरेंस आने वाला है जब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब, ठीक है। तो 3 दिया 6 दिया 18, कितना हुआ 18 का 8, कितना मिला 1, 3 7 21, कितना 21 में जोड़े 22। अब अगर यह सिंगल डिजिट होता तो सवाल फिनिश कर जाता, क्या होगा फिनिश मतलब समाप्त था, सवाल हो जाता, लेकिन ये है कैसा, अब हमें इसकी तो मल्टीप्लिकेशन सबकी बार हो गई, अब किसकी करनी है, फोर की करनी है, किसकी करनी है, अगर सिंगल डिजिट होता तो हो चुका था, लेकिन है कैसा डबल डिजिट है, तो 100 इसे देखना है आपको। तो अब इसके लिए हमें इसकी मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसका काम समाप्त, इसका कोई काम है नहीं है, तो इसके जस्ट नीचे आपको क्या बनाओ, इसके नीचे क्रॉस बनाओ, इसके नीचे कोई नंबर आपको लिखना नहीं है, ठीक है। अब देखो अब करना है, अब इसका करें इसकी बार, इसकी बार मतलब 4 का 3 बार, 4 का 3 बार, देखो इसका टेबल किसकी बार करें 3 बार, तो 4 3 कितना होता है 12 का 2। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि क्रॉस किसके नीचे, इस वाली संख्या के नीचे, मतलब इन चारों संख्याओं ये वाली संख्या के नीचे, समझ गए ना इतनी बात। अब 4 6 जा कितना हो गया 4 6 24, 24 में अगर एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 का कैरी कितना मिल गया, फिर सोचो 2 मिला है, 4 से बन जा
36। कौन सा संख्या बता रहा है? 36। हाँ 36 4 सत्या 28 होता है। हाँ 4 सत्या 28 होता है। 28 कितना? 28 और 28 में यहाँ से कितना नहीं मिला था? 2 कितना मिला था? 2 कितना हो गया बच्चे? 30। अब इसको हम आपस में क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? 9 को 9 लिख दो। 8 2 10 और 5 2 7 5 2 7 एक कैरी मिला 8 और 2 का 3 का बस हो गया सवाल। क्या दिक्कत है इसमें? कुछ भी नहीं है। लेकिन इस बात का विषय ध्यान रखना है जो क्रॉस होना चाहिए इन नंबरों के नीचे बनाना चाहिए। ठीक है, तभी आपका सवाल सही होगा। अगर एक क्रॉस बाहर लिखते हो तो ये नंबर इधर आ जाएंगे और ये नंबर इधर आए समझो सवाल। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सिखाया है। ठीक है।